हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी भी मन लगाकर कर रहे हैं। सो बच्चों, हम प्रोटोजोअन्स को कंप्लीट कर रहे थे। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोटोजोअन्स को कंप्लीट किया। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर सम क्वेश्चंस अबाउट प्रोटोजोअन्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन अकर्स इन। माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन किस में होता है? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, पैरामीशियम और हाइड्रा। माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म शॉर्ट या बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है या खाता है, तो उसको माइक्रोफेजियल इंजेशन बोलते, न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो ये हमारा किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। तो आंसर विल बी पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका डिफर्स फ्रॉम अमीबा प्रोटियस इन एब्सेंस ऑफ। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? बाइनरी फिशन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मल्टीपल फिशन और शूडोपोडिया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमने पढ़ा बच्चों, ये एक पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है जो अमीबिक डिसेंट्री नाम की डिसीज कॉज करता है। अमीबा से ये किस तरह से डिफर करता है? इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। हमने ये चीज़ जब पढ़ी थी तब भी कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। सो आंसर विल बी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंसिस्टेड नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज कॉल्ड। मीन्स सिस्ट से सराउंडेड और नॉन मोटाइल और नॉन फीडिंग इन्फेक्शियस स्टेज किसकी? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हमारा होगा क्या? माइन्यूट फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म। उस फॉर्म को जो इन्फेक्शन करती है, फीड करना बंद कर देती है, मूव करना बंद कर देती है और सिस्ट से सराउंडेड हो जाती है, उस इन्फेक्टिव स्टेज को क्या बोलते हैं? माइन्यूट फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म बोलते हैं। किसकी? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच इज नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारा एक। स्लीपर एनिमलक्यूल किसको बोलते हैं? पैरामीशियम को बोलते हैं। ये हमने पढ़ते टाइम देखा था। नेक्स्ट आता है बच्चों, विच इज नॉट रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड जाने बच्चों, एक साइटोगेमी, एक ओटोगेमी और एक कॉन्जुगेशन। कहीं भी हमने साइजोगोनी का जिक्र नहीं किया। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? साइजोगोनी इज नॉट अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आता है बच्चों, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज ड्यू टू। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है कि अमीबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होता है? हमने पढ़ा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नोट कोलाई, नोट अमीबा प्रोटियस, क्या हो जाएगा आंसर? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वैक्यूल्स आर लाइंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। वैक्यूल्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। किसी भी सेल की अगर वैक्यूल को अगर आप देखोगे तो वैक्यूल के बाहर जो कवरिंग या सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सो आंसर विल बी टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन फीचर ऑफ अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिपैनोसोमा इज। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा चारों के चारों क्या हैं? प्रोटोजोअन्स हैं। तो इनका कॉमन फीचर क्या है? बाइनरी फिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मल्टीपल फिशन या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सो आंसर विल बी बाइनरी फिशन। इन सभी में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा में क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ प्रोटोजोअन इज। जो प्रोटोजोअन्स हैं इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होमोलोगस होती है ह्यूमन किडनी के या एनालोगस होती है? अगर आप होमोलोगस और एनालोगस का मीनिंग जानते हैं तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। देखिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? ओस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? ओस्मो रेगुलेशन। मीन्स बॉडी में आयंस का और फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना। और हमारी बॉडी में ये काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। सो किडनी के ये होमोलोगस हुई या एनालोगस? एनालोगस ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनके फंक्शन सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और किडनी की स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली क्या है? डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन दोनों क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं दोनों सेम, सॉल्ट या आयंस का और वाटर का बैलेंस बनाए रखना। तो ये आंसर हो जाएगा एनालोगस टू ह्यूमन किडनीज। ह्यूमन किडनी के ये क्या है? एनालोगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन।
कौन से ऑर्गन में ये पाया जाता है? सो ऑप्शंस है हमारे पास इंटेस्टाइन, लीवर, सीलोम और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर विल बी इंटेस्टाइन, बिकॉज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ इन्फेक्शन करता है? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, इसीलिए डिसीज भी जो होती है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही होती है, अमीबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट है बच्चों इन्फेक्टिव सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। जो इसकी इन्फेक्टिव सिस्ट होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की, उसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? 4, मैनी न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियाई। सो आंसर क्या होगा? 4 न्यूक्लियाई। इन्फेक्टिव सिस्ट में कितने न्यूक्लियस, जब आप लाइफ साइकिल देखोगे तो आप उसको समझ में आएगा वहां पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, 4 न्यूक्लियाई इन्फेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पैरामीशियम। पैरामीशियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि मैक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। बात गलत हो जाएगी क्योंकि मैक्रोन्यूक्लियस तो वेजिटेटिव फंक्शंस के लिए होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये सही हो जाएगा। बोथ न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, दोनों तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय मैक्रो और माइक्रो, ये कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म दोनों से कंट्रोल हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो आंसर हमारा क्या होगा? मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, बिकॉज मैक्रो तो मेटाबॉलिज्म से रिलेट करता है, कंसर्न रखता है, और जो माइक्रो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, तो आंसर सेकेंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज प्रेजेंस ऑफ। किस चीज की प्रेजेंस ट्रू नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में? शूडोपोडियम, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी दूसरे तरीके से देखा था, तो आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। फूड वैक्यूल, शूडोपोडियम और न्यूक्लियस ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, बस क्या नहीं होता है इसके पास? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कैरियर्स ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आर। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के जो कैरियर्स हैं, इनके सिस्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने का काम कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैटल है ऑप्शन, हेल्दी ह्यूमन होस्ट है, या मस्का डोमेस्टिका जो हाउस फ्लाई होती है वो, या मॉस्किटो ऑफ जीनस एनाफिलीज। तो आंसर विल बी मस्का डोमेस्टिका, यानी कि हाउस फ्लाई करती हैं इस काम को, क्योंकि ये फीसिस के साथ निकलती हैं। इसकी सिस्ट जो हमारा मल होता है, फीसिस होती है, उसके साथ बाहर आती है, तो ये फीसिस पर बैठती हैं और वहाँ से फिर फूड पार्टिकल्स, फूड आइटम्स के ऊपर या कहीं भी बैठती हैं, तो वो उसको सिस्ट को वहाँ ट्रांसफर कर देती हैं। कैरियर का काम इस तरह से करती है। नेक्स्ट है बच्चों ओस्मो रेगुलेशन इन अ पैरामीशियम इज अ फंक्शन ऑफ। ओस्मो रेगुलेशन जो है पैरामीशियम में वो किसका फंक्शन है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, साइटोस्टोम, ट्राइकोसिस्ट, साइटोपाइज। ये साइटोस्टोम, ट्राइकोसिस्ट, साइटोपाइज ये सब इसके किसके पार्ट थे? इंजेस्ट्रेटरी अपरेटस के पार्ट थे, और आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं जो ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? ट्रोफोजोइट स्टेज, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज या फिर टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रान्यूक्लिएट। हमने अभी देखा था कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसके पास कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अमीबिएसिस में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर। इनमें से कौन सी कंडीशन होती है? सो माइल्ड डायरिया विद अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विद म्यूकस एंड स्टूल विद ब्लड, या ऑल ऑफ दीज। तो हमने जब सिम्टम्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि वहां पर माइल्ड डायरिया भी होता है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ, स्टूल में हमारे म्यूकस और ब्लड भी आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बच्चों पैरामीशियम एग्जिबिट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस थ्रू। ये भी हमने लास्ट में टॉपिक कवर किया था अपनी वीडियोज में कि पैरामीशियम जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए एक पार्टिकल्स रखता है जिसको क्या बोलते हैं? कप्पा पार्टिकल्स। कप्पा पार्टिकल्स किस में पाए जाते हैं? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फर्स्ट ऑप्शन है पैरामीशियम एंड वोर्टिसेला, सेकंड ओपेलिना एंड निक्टोथेरस, थर्ड है हाइड्रा एंड बैलेंटीडियम, एंड फोर्थ वन इज वोर्टिसेला एंड निक्टोथेरस। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पैरामीशियम एंड वोर्टिसेला में क्या होता है? मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा
विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इंक्लूड्स ऑल पैरासिटिक फॉर्म, इनमें से प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास में सारी पैरासिटिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं? मैस्टिगोफोरा में, सीलिएटा में, स्पोरोजोआ में या सार्कोडिना में? सो आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी क्या है? पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। मीन्स उनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? पैरासिटिक टाइप का होता है। सो बच्चों ये हमने कवर किए प्रोटोजोअन्स से रिलेटेड कुछ। So students, if you found this video helpful for your preparation, please like and share the video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।